खुद को कुछ भी हो जाए सहन हो जाता है, लेकिन जब बच्चों पे बात आ जाती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न खाना न पीना। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को क्या होने लगा है क्या नहीं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैं इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये वीडियो है मेरी बुधवार की, और जिस टाइम मैं थोड़ा सिलाई का काम कर रही थी, सुबह का टाइम था 10 बजे का। स्वीटी चले गई थी स्कूल और सुरेंद्र भी चले गए थे ऑफिस, तो मिष्टी खेल रही थी। तो मैं सोची जब तक मिष्टी अपने आराम से खेल रही है तब तक मैं थोड़ा सिलाई का काम है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस दिन नहाना भी था और बाल भी धोने थे। तो जब तक स्वीटी की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक मैं नहाने का तो नाम ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है ना उस दिन मैं स्वीटी का वेट करती हूँ, क्योंकि स्वीटी जब आ जाती है ना तभी मैं नहाने के लिए जाती हूँ, नहीं तो बाथरूम में टाइम लग जाता है। और उस दिन शाम की ये वाली वीडियो है। तो उस दिन स्वीटी को हो रखी थी छोटी सी गांठ, और मैंने उसी वक्त सुरेंद्र को बताया, सुरेंद्र देखो स्वीटी की छोटी सी कान के पास है ना गांठ सी हो रखी है, तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा के लियो। तो डर लगता है ना, कहीं पहले तो मुझे ऐसे ही लगा था कि कहीं गर्म कोई चीज़ खा ली हो और या फिर मतलब कुछ चुभ गया हो, जैसे रोटी हो गई पराठा हो गया, तो मुझे तो ऐसे ही लगा था। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये ना सारे बच्चों को सर्दी में अभी हो रहा है। तो स्वीटी उस टाइम कुछ भी नहीं खा पा रही थी, तो डॉक्टर ने उसको दवाई भी दी थी। और उस टाइम मैंने बना के दिया था स्वीटी को ये वाले ओट्स दूध वाले, क्योंकि ये इसको दलिया वगैरह स्वीटी को इतना पसंद नहीं था। तो मैं सोची चलो इसके लिए ना ओट्स बना देती हूँ, ओट्स सही रहेंगे, ना चुभेंगे या कुछ और उसके बाद फिर मैंने दे दिए थे स्वीटी को ओट्स। ओट्स है ना स्वीटी को बहुत ही अच्छे से खा रही थी। और यहाँ पे ये देखिए छोटी सी गांठ हो रखी थी और सोजन बिल्कुल हल्का सा ही आ रखा था उस दिन शाम को। तो और फिर मैं सोची चलो सही है, सुबह तक पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो सुबह सुबह देखा तो और भी ज़्यादा सोजन आ रखा। तो उस दिन मैंने तवा गर्म करके थोड़ी सी मैंने की थी सिकाई, ताकि अगर ठंड से हो रखा है ना तो पता चल जाएगा कि अगर ठंड से हुआ है तो सिकाई कर दूंगी तो थोड़ा इसको आराम मिलेगा। तो फिर यहाँ पे स्वीटी लगवा नहीं रही थी सिकाई, बिल्कुल भी कह रही मोम गर्म लग रहा है, दर्द भी हो रहा है। जब ये पानी वगैरह पी रही थी ना तो इसको मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गले में कुछ चुभ रहा है। तो फिर मैं एक दो यहाँ पे मैंने किसी से पूछा बाहर गली में कि ये ऐसे क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि आप है ना ये जो कुमार होते हैं ना इनके पास आप चले जाओ, जाड़ा लगवा लो, जाड़े से ना इससे बहुत आराम मिलता है। ये तो कनफेड है, किसी ने मुझे बताया ये ना कनफेड है। तो मुझे याद आया कि ये बचपन में मुझे भी हुआ था ये सब। तो मेरा तो पूरा गला सूजन से भर गया था और गर्दन भी बिल्कुल ऐसी सीधी हो गई थी, मतलब पीछे की साइड में झुक गई थी गर्दन, ऐसा हाल हो गया था। और फिर स्वीटी को उस टाइम है ना वो सूजन कम था। तो उसी दिन फिर मैंने सुरेंद्र को बताया, सुरेंद्र किसी से मैंने पूछा है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि जो कुमार होते हैं ना आप उनके पास जाओ, वो है ना जाड़ा लगा देते हैं, जो मिट्टी भी लगाते हैं वो, तो उससे ना बहुत ही आराम मिलता है बच्चे को। तो यहाँ पे स्वीटी मिष्टी के साथ खेल रही थी और पूछ रही थी आपको कौन पसंद है, डैडी मॉम या फिर मैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हो मस्ती दोनों बहनों की। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चुन रही थी तो अभी मोम बना रही है मेरे लिए ओट्स। दिखाना वो वाला। ये देखिए यहाँ पे ना स्वीटी के इतना ज़्यादा सूजन आ गया है इस साइड से। आज स्वीटी को स्कूल नहीं भेजा कि उसको ना दर्द हो रहा था गले में, तो इस वजह से। ये देखिए और हो जाएगा सब। अब डॉक्टर ने इसको ना मतलब रोटी खाने से मना किया है कि ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ है ना वो नहीं खानी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्वीटी के लिए ओट्स। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें घी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी। उसके बाद में इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इसमें मैंने घी डाल के थोड़ा सा इसको ना भून लूँगी ऐसे। यहाँ पे मैंने बना दिया स्वीटी के लिए ओट्स, बिल्कुल दूध वाले बनाए मैंने, ये देखिए। तो ये वाली स्वीटी खाएगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि इसके ना गले में भी नहीं चुभेगा, बिल्कुल दलिए की तरह ही।
मैं उतार के लेके आई हूँ ऊपर से कपड़े, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5 और आज मैं लेट हो गई कपड़े लाने में, नहीं तो मैं जल्दी ले आती हूँ। यहाँ पे स्वीटी सो रही है और वहाँ पे मिष्टी सो रही है। तो स्वीटी को हो रखी है बुखार और गांठ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रखी है, ये देखिए यहाँ पे। अब सुरेंद्र आ रहे हैं, मैंने अभी भी फ़ोन किया, हम जल्दी करके आ जाओ, जाड़ा लगवा के लेके आना है ना स्वीटी को। तो डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने तो यही कहा था कि मतलब ये ना सर्दी में हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर्दी में ऐसे हो जाता होगा, क्यों डॉक्टर का तो वही है ना, दवाई देने के चक्कर में वो तो ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वीटी अभी सो रही है और सुरेंद्र आ जाएंगे तो मैं स्वीटी को उठा दूँगी, तब तक मैं बना लेती हूँ चाय, और चाय पी के कुछ खा पी के जाएगी स्वीटी, और जाड़ा लगवा के लेके आए। तो अब देखती हूँ इसके लिए क्या बनाती हूँ। डॉक्टर ने चावल देने से मना किया था, तो इसका जाड़ा लग जाएगा ना तो सही है। मैं सोची एक बार जाड़ा लगवा के देख लूँ, क्या पता सही हो जाए। मिष्टी सो ही रही है, स्वीटी भी सो रही है, तो इसको मैं उठाऊँगी। चाय चढ़ा के मैं कपड़े जो है जल्दी करके फोल्ड कर देती हूँ। सुरेंद्र बस अभी पहुँचने वाले हैं। शाम को सुरेंद्र आ गए थे और यहाँ पे मैं देख रही थी स्वीटी के, तो शाम तक और भी ज़्यादा पूरा मुंह पे सूजन आ गया था। और यहाँ पे आ गए थे सुरेंद्र, और आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा हो रखा है यहाँ से, तो उसको ना गले में यहाँ पे दर्द हो रहा था। और रात को मैंने स्वीटी को ओट्स बना के दिए थे, वो भी इसने इतने अच्छे से नहीं खाए थे। उसके बाद मैंने मूंग चावल की, जो मूंग की दाल होती है ना उसकी, और चावल की मैंने खिचड़ी बना के दी थी, तो वो तो स्वीटी ने थोड़ी बहुत खा ली थी। उसके बाद इसको दवाई वगैरह दी थी। तो उन्होंने कहा था, रात को जाड़ा लगवा के लेके आए थे ना, तो उन्होंने कहा था अपना 5 जाड़ा डलवाना है इसको शाम को 7 बजे के बाद। कल शाम से ना इसको दर्द के कारण ना बुखार भी हो रखा है, तो आज भी स्वीटी स्कूल नहीं गई, और आज है शुक्रवार। अभी तक तो कोई फ़र्क है नहीं, कल देखेंगे अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो। पर मुझे हुआ था बचपन में, तो मुझे याद है कि मुझे ना मेरे घर वालों ने जाड़े लगवाया था, तो जब ये ठीक हो गया था। तो पता नहीं हो जाए तो सही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्वीटी को, और गले में दर्द भी हो रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ फिलहाल कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत रहे, स्वीटी भी जल्दी से ठीक हो जाए। आज सुबह भी मैंने स्वीटी के लिए वही खिचड़ी बना के दी थी जो मैंने रात को बनाई थी। रात को स्वीटी ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके वो खाई थी, तो मैं सोची चलो सुबह भी खा लेगी। अगर ना खाती ना तो पता है बुखार इसका पीछा नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे मैं ना स्वीटी के साथ खेलते खेलते इसको खिचड़ी जो है वो खिला रही थी। अगर पेट भरना बच्चे का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं सोची जब ऐसे ही खिलाती रहूँगी तो स्वीटी का पेट जो है वो भी भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कभी एरोप्लेन बना रही थी, कभी हेलीकॉप्टर बना रही थी, कभी ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ भी बना रही थी। और यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे ना देखो गाड़ी आके खड़ी हो गई है, जिसको सवारी को बैठना है यहाँ पे बैठ सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके मैं इसको खिला रही थी। इतने में स्वीटी खिचड़ी जो है वो खेल खेल में हो गई थी वही पूरी फिनिश। और उसके बाद फिर मैंने इसको दिया गर्म पानी पीने के बाद फिर इसको दवाई दे के थोड़ी देर मैंने इसको सुला दिया था। उससे पहले मैंने सोचा चलो इसका थोड़ा हाथ पैर मुंह धुला देती हूँ, ताकि ये नहाने तो मतलब हालत नहीं थी क्योंकि बुखार भी रखी। तो थोड़ा मुंह धुला के मैंने स्वीटी को बालों में कंघी करके मुंह धुला के कपड़े चेंज करवा के मैंने स्वीटी को सुला दिया था। और ये देखिए यहाँ पे स्वीटी है ना, बहुत ही देख रही थी ऐसे मुँह, मेरा मुंह कितना बड़ा हो गया, अच्छी लग रही हूँ ना बड़े मुँह पे। तो ये सर्दी आ गई है, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।